नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनोमी में आज की फैमिली है वर्बिनेसी, जिसको कॉमनली वर्बेना फैमिली भी कहते हैं। ये भी एक वीट की तरह इसमें कई प्लांट ग्रो करते हैं और करेक्टरिस्टिक भी बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि हम दूसरी फैमिली से मिलते जुलते पाते हैं। जैसे कि लेमिएसी की बात करें तो लेमिएसी में जो इसमें वेजिटेटिव करेक्टर हैं बहुत कुछ उसकी तरह होते हैं। फिर भी ये अपने आप में एक वैलिड फैमिली है और इसमें इसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड। और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली कहें या हम उसको ये कह सकते हैं कि ऑर्नामेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो करेक्टरिस्टिक टू द फैमिली हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, फैमिली वर्बिनेसी, वर्बना फैमिली। तो बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम पाएंगे कि इसमें 36 जनरा है और 1035 स्पीशीज़ हैं, जिसमें सिर्फ एक सब फैमिली वर्बिनोइडी को अगर हम देखते हैं तो उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड। और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड में लगभग हर जगह इसके प्लांट्स मिल जाते हैं, लेकिन मेनली ट्रॉपिकल रीजन का ये प्लांट्स होते हैं। इसमें फैमिली ट्रॉपिकल रीजन को बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा नहीं है टेम्परेट में इसके प्लांट ना मिले, टेम्परेट रीजन के भी कुछ अपने प्लांट होते हैं। और जो न्यू वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये प्लांट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट देखें तो प्लेसमेंट में बेंथम हुकर ने इसे सबसे पहली दफ़ा लेमेल्स में रखा और उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे वो कंक्रिस्ट हो, तख्ताजान हो, डेलग्रीन हो, थॉर्ने हो या एपीजी सिस्टम हो, इसने इसी को ऑर्डर में मेंटेन रखा किया हुआ है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक बहुत ऐसे हैं वेजिटेटिव बेस पर, हम देख सकते हैं कि ऑर्डर लैम्बियल्सी इसके लिए एकदम सूटेबल ऑर्डर है और इसका कोई भी बीच में किसी तरह का कोई भी इधर से उधर रिलोकेशन वगैरह नहीं किया गया। और बेंथम हुकर ने जब इसे शुरू में लैमियल्स में रखा तो आज तक इसका स्टेटस वही बरकरार है। सेलिन फीचर में देखेंगे तो प्लांट्स एरोमेटिक होते हैं, तो लेमियल्स ऑर्डर में ज़्यादातर प्लांट एरोमेटिक होते हैं। लीव्स अपोजिट होती हैं, स्ट्रेट मार्जिन होते हैं, स्टेम थोड़ा एंगुलर होता है जैसे लेमियल्सी में भी एंगुलर होता है, और नॉन ग्लैंडुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर कंडीशन पाई जाती है। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं और रेसीम में ये सेट होते हैं अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, और इसके अलावा स्पाइक और हेड इन्फ्लोरेसेंस भी इसमें देखने को मिलता है। अब पॉलन की एक्साइन जो है काफ़ी थिक होती है, जहाँ पर अपर्चर होता है वहाँ पर। और स्टाइल सिंपल होगी। स्टिग्मा इसका बाइलोब्ड होता है। स्टिग्मेटिक एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन टाइप का होता है और ग्लैंडुलर भी होता है। ओवरी 4 ओव्यूल्स इसमें पाए जाते हैं और मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, और इसमें जो एक सेप्टा बनता है वो फॉल सेप्टा होता है और बाकी, तो इसी वजह से हमें 4 अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो टेट्रालोकुलर कंडीशन सी लगती है, लेकिन वो बाइलोकुलर कंडीशन होती है और जो एक सेप्टा बनता है वो फॉल सेप्टम होता है। मेजर जनरा में हम देखें तो पहले तो जो इसका टाइप जीनस है वर्बिना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्बिना। और उसके बाद है लिपिया, 180 स्पीशीज़ है लिपिया के। ये वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसमें भी पत्तियाँ वगैरह वही सिरेशन दिख रहे हैं जैसे अभी आपने पढ़ा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी सिरेशन है। तो लीफ में सिरेशन एक बहुत कॉमन सा फीचर है इसमें। उसके बाद लेंटना है जो कि एक वीट की तरह होता है और आपके भी घर के आसपास मिल जाएगा। और लेंटना बहुत कॉमनली ग्रोइंग प्लांट है, इधर उधर वीट की तरह ग्रो करता है। और इसी में अगर हम देखेंगे पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें कई तरह के कई कलर के फ्लावर्स इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो इससे ये दूर से ही पहचान में आ जाता है कि ये लेंटेना के प्लांट्स होंगे। इसमें भी लीव्स जो हैं वो सेरेटेड लीव्स होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरेशन मिल रहा है। सिथेराजाइलम, सिथेर जाइलम ये पैथेड स्पीशीज़ के साथ में है और इसमें हम देखते हैं कि इसमें लीफ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, सेरेशन नहीं होता। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसीम में, रेसीम या स्पाइक के तौर पर ये स्पाइक लगे हुए हैं। सब होंगे अरेंजमेंट रेसीम में ही होता है, लेकिन ये स्पाइक बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा इनसे अलग सा प्लांट है बाकी अपने जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के उनसे। फिर है ग्लैंडुलेरिया। ग्लैंडुलेरिया में भी ये लीफ आप देख ही रहे हैं कि ये काफ़ी महीन महीन लीव्स हो गई हैं। और यहाँ पर भी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हम एक हेड की तरह देखते हैं कि बिल्कुल टॉप पे जाके ये हेड बना लेता है। उसके बाद है डोरांटा। डोरांटा में भी जो है वो सिरेशन लीफ में ना के बराबर होता है और इसमें भी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हेड टाइप का होता है।
इसी तरह से फाइला है, 10 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं और इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बीच में पिंकिश है, बाकी वाइट होते हैं और पत्तियां भी ठीक ठाक साइज़ की होती हैं, तो लगभग एक से ही बराबर के होते हैं। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग अपने घरों की दीवारों वगैरह पे इसके जो बेलें हैं वो लगा लेते हैं और उससे वो खूबसूरती बढ़ जाती है घर की। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो एरोमेटिक हर्बेशियस प्लांट होते हैं, जैसे लीपिया आपने देखा था वो एरोमेटिक हर्ब है। लेंटेना जो है वो श्रब है। और कुछ प्लांट ट्री के फॉर्म में भी हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लाइनाज बने, और जो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि प्रिकल्स और थॉर्न भी इसमें पाए जाते हैं। स्टेम यूजुअली 4 एंगल्ड होता है। ये लेमिएसी फैमिली की मिलता जुलता करेक्टर है और इसमें इरिडोइड और फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। तो ये फाइटोकेमिस्ट्री के हिसाब से पॉइंट नोट करने वाला है। यूजुअली विद ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं इसमें, और नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स अगर मिलते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं। हैबिट हम देखें तो मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब होते हैं, और श्रब और ट्री होते हैं। ट्री फॉर्म में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, जो कि बड़ी अच्छी लकड़ी के लिए जाना जाता है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का टिम्बर टेक्टोना ग्रैंडिस से मिलता है, जो कि इसमें शुमार होता है इस फैमिली के अंदर। और इसके अलावा कभी कभी जो है बहुत कम ऐसा भी हो जाता है कि जो वुडी क्लाइंबर्स हैं वो भी मिलते हैं, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि क्लाइंबर के तौर पर हमें दिखाई पड़ेंगे। और हेलोफाइट कंडीशन में भी जो एविसेना एक प्लांट है वो हेलोफाइट की तरह होता है, और जो सॉल्टी कंडीशन है वहाँ पर वो ग्रो कर लेता है। जो ट्रॉपिकल सी शोर्स होते हैं उसके किनारे ये प्लांट एविसेना हमें दिख जाएगा ग्रो करते हुए। रूट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि टैप रूट सिस्टम होता है, ब्रांचिंग उसमें रोबस्टली होती है, नोमेटोफोर्स पाए जाते हैं क्योंकि एलोफेटिक कंडीशन है तो वहाँ पर नोमेटोफोर्स होंगे। सॉल्टी वाटर तो अंदर नहीं हो सकता, तो एविसेना में नोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। बाकी अगर कोई हेलोफिटिक कंडीशन नहीं है तो वहाँ पे नोमेटोफोर्स नहीं होंगे। स्टेम इरेक्ट होता है, हर्बेशियस होता है और वुडी होता है, दोनों ही कंडीशन पाई जाएंगी। और यंग ब्रांचेस जो हैं वो कॉर्डेंकुलर होती हैं, 4 कोने इसमें दिखाई पड़ेंगे, और ब्रांचेस कभी कभी जो है वो स्पाइनी भी हो जाती हैं। तो लीव्स इसकी बहुत करेक्टरिस्टिक होती हैं। एक तो यही हम देख रहे हैं कि अपोजिट फिलोटैक्सी होती है और बर्लिंग होती है। तो ऐसे ये निकल रहे हैं, ये इधर निकल रहे हैं, इधर निकल रहे हैं, तो एक डेक्यूसेट टाइप की सेटिंग लीफ में पाई जाती है। इसके भी एंगल पे 90 के एंगल पे नई पत्तियां निकल रही हैं, तो ऐसे ही ये निकलती चली जाती हैं। कभी कभी इसमें लोब्ड होते हैं, वैसे यूजुअली तो सिंपल होते हैं, कुछ में लोब भी पाई जाती है। और एरोमेटिक नेचर की होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेमियस में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि एरोमेटिक नेचर का प्लांट होते हैं ये। इंटायर भी हो सकती हैं, ये मार्जिन जो है वो स्मूथ भी हो सकते हैं जैसा हमने कुछ प्लांट्स में देखा था, और सेरेट भी हो सकते हैं जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्टिप्यूल जो है वो एब्सेंट होते हैं इसमें। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बड़ा करेक्टरिस्टिक टाइप का रेसीमोज होता है, और रेसीम में भी पाया जाता है, स्पाइक भी मिल जाते हैं और हेड भी मिल जाता है। तो इस तरह से जैसे वर्बीसिना का ये हम देख रहे हैं कि ये एक हेड इन्फ्लोरेसेंस टाइप का है, और इसमें जो पूरा गुच्छा है उसमें अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। तो लेमियर्स में ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट हैं उनके फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक नेचर के ही होते हैं। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट हो जाता है जब हम लेमियल्स ऑर्डर की बात करते हैं। तो कैलेक्स की हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैलेक्स इसमें फ्लावर पेंटामेरस होते हैं, 5 सेपल्स पाए जाते हैं, यूनाइटेड होते हैं और ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। इसके अलावा कंपेनुलेट कंडीशन में एक घंटा नुमा भी वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। परसिस्टेंट होते हैं और कभी कभी जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, जैसे जो फ्रूट है उसके साथ डेवलप करते जाते हैं, और जैसे जैसे फ्रूट का इनलार्जमेंट होता है वैसे वैसे ये भी अपना इनलार्जमेंट शो करते हैं। कोरोला में 5 पेटल्स हैं क्योंकि पेंटामेरा से तो 5 हैं, और लेकिन कभी कभी क्या है कि इसमें 4 दिखाई पड़ते हैं क्योंकि दो पोस्टीरियर पेटल्स हैं वो फ्यूज़ होने की टेंडेंसी भी रखते हैं। तो ऐसे गिनेंगे अगर मार्जिन के हिसाब से तो वहाँ पे 4 पेटल दिख रहे होते हैं, हालांकि वो 5 होते हैं और 2 यहाँ फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे 1 2 3, और ये 2 फ्यूज़ हो गए तो ये 4 दिख रहे हैं, लेकिन है यहाँ पर ये 5। यूनाइटेड होते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिए सब जुड़े हुए हैं ये। और वीकली बाइलेबिएट होते हैं, हल्के फुल्के जो है इसमें आपको यहाँ पर लोबिंग दिखती है, उसको कहते हैं बाइलेबिएट कंडीशन। तो एक की ये हो गई और एक की ये हो गई। लोब्स जो हैं वो इम्ब्रिगेट होती हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ चलती हैं कि किसी एक पोर्शन कवर हो रहा है, एक पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह का इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन ये दिखाते हैं।
एंडोशियम यहाँ पर 4 स्टेमेंस होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन होती है, डायडेनमस होते हैं और इंसल्टेड होते हैं कोरोला ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोला ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फिलामेंट्स फ्री होते हैं, डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, पॉलन ग्रेन ट्राई कॉलप्लेट होते हैं, एक्साइन थिक होती है और जो अपर्चर है वहाँ पर उसकी जो थिकनेस है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो एंडोशियम इसके हमें दिखाई पड़ रहे हैं। गैनोशियम की जब बात करते हैं तो हम पाएंगे गैनोशियम में 2 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, ओवरी सुपीरियर होगी, बाइलोकुलर ओव्यूल्स होते हैं और 2 चैम्बर बनते हैं। तो एक से जिसमें फॉल सेप्टम बन जाता है, जिसकी वजह से 4 लोक्यूल दिखने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉल सेप्टम। और फिर सभी में एक एक ओव्यूल होता है एक एक चैम्बर में। यूनिटेगमिक नेचर के होते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ओवरी नॉट और स्लाइटली 4 लोब, या तो नहीं होती लोबिंग या अगर होती है तो 4 लोब उसमें हल्के हल्के दिखाई पड़ते हैं। स्टाइल सिंगल होती है, टर्मिनल होती है पोजीशन, और स्टाइल सिंपल भी हो सकती है, बाइलोब्ड भी हो सकती है। स्टिग्मेटिक एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वलन होता है और ग्लैंडुलर होता है। ओवरी जहाँ से निकल रही होती है वहाँ पर नेक्टरी डिस्क भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आप ये स्टिग्मेटिक हेड इसका देख रहे हैं। फ्रूट और सीड, तो फ्रूट ड्रूप होता है और 2 या 4 इसमें पिट्स पाए जाते हैं। शाइजोकार्पिक कंडीशन भी हो जाती है और जब ये शाइजोकार्प होता है तो ये 2 या 4 नटलेट्स में स्प्लिट होता है। सीड में स्ट्रेट एम्ब्रियो पाया जाता है और एंडोस्पर्म इसमें एब्सेंट होता है। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल की हम बात करें तो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, क्योंकि जो इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी अंदर की तरफ होते हैं, कोरल ट्यूब में होते हैं। तो कोरोला ट्यूब जहाँ कहीं भी बनेगी तो वहाँ पर इंसेक्ट्स के द्वारा ही पॉलिनेशन हो पाता है। डिस्पर्सल जो होता है वो इसमें बर्ड्स के द्वारा भी होता है, विंड के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा भी होता है। तो इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है इस फैमिली का दुनिया भर में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम देखें तो जो फैमिली है वो ऑर्नामेंटल प्लांट तो देती है, जैसे वर्बिना है, लेंटेना है, डुरांटा है, ग्लैंडुलेरिया है, लीपिया है जिसको लेमन वर्बिना भी कहते हैं, और प्राइविया है। ये सारे के सारे जो हैं वो अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। और जो प्राइविया है वो ऑर्नामेंटल के अलावा जो हर्बल टी है उसमें भी एक क्योंकि एरोमेटिक नेचर की होती है तो वहाँ पर भी जो है वो उसमें ऐड कर ली जाती है हर्बल टी के जो फार्मूलेशन होते हैं उसमें। इसी तरह से वर्बिना ऑफिसिनेलिस से जिसे वर्बेन कहते हैं, ये भी बहुत से हर्बल जो रेमेडीज़ बनाई जाती हैं, खासकर जो स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए रेमेडीज़ बनती हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन बनते हैं, उसमें ये डाल दिया जाता है वर्बिना ऑफिसिनेलिस। तो आप भी अगर कोई भी स्किन की ऑइंटमेंट वगैरह देखते हैं और वो आयुर्वेदिक है तो उसमें हो सकता है कि आपको ये नाम लिखा हुआ दिख जाए, वर्बिना ऑफिसिनेलिस। और फैमिली की फाइलोजेनी जब हम देखते हैं तो जैसा शुरू में ही कहा था कि लेमीसी से मिलते जुलते करेक्टर इसमें होते हैं। तो आपको भी जब तैयार करना है तो इसको कंपैरेटिव अकाउंट इस तरह से बनाएंगे कि ताकि लेमियसी से इसका कंपैरिजन आप कर सकें कि क्यों उसके करीब है और क्यों उससे दूर है, क्यों इसको अलग स्टेटस फैमिली का मिला हुआ है। तो वो फिर आपको इन दोनों फैमिलीज़ को पढ़ने के बाद उनकी फाइलोजेनी को पढ़ना पड़ेगा, करेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसका आंसर कर सकते हैं। द circumscription of the family has undergone considerable revision with several genera। तो इसमें करीब 2/3 जो जनरा हैं वो तो रिवीजन में पड़े हुए हैं और इधर उधर उनकी शिफ्टिंग होती रही लेमिएसी और वेबिनेसी के बीच में। जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस भी जो अभी आपने पढ़ा, जो कि बड़ा अच्छा एक टिम्बर प्लांट होता है, उसको भी बहुत लोग जो हैं वो लेमिएसी में मानते हैं ट्री फॉर्म में। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको वर्बिनेसी में रखना ही उचित समझते हैं। तो कुछ फॉर्म है जैसे क्लियोडेंड्रम है, कैलिकार्पा है, वाइटेक्स है, टेक्टोना है, ये सब ट्रांसफ़र भी हो गए लेमिएसी में। और ये जो जूडेट हॉल ने 2002 में, थॉर्ने ने सन 2003 में काम किया, और फिर एपीजी और एपी वेब ने भी इस बात की जो है पुष्टि की कि हाँ इनका जो ट्रांसफ़र है वो वर्बिनेसी फैमिली से लेमिएसी फैमिली में करना उचित होगा। तो लेमिएसी फैमिली भी जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर हम इन 3 प्लांट्स को हमने पढ़ा था और तब हमने ये कहा था कि ये कभी जो थे वर्बिनेसी फैमिली में थे लेकिन इनकी शिफ्टिंग अब कर दी गई है लेमिएसी में। तो जैसे हमने यहाँ पर जो नाम लिए टेक्टोना वगैरह, तो अगर हम एपीजी के हिसाब से देखेंगे तो वो हम उसको लेमिएसी में मानेंगे, ना कि वर्बिनेसी में। तो अगर उसमें आगे देखते हैं फाइलोजेनी को ही और कंसिडर करें तो फाइलोजेनी में हम ये पाएंगे कि
अब जो इसमें वर्बिनेसी फैमिली में जो कुछ भी है वो एक सब फैमिली वर्बिनोइडी जो कभी थी उसी का स्टेटस बढ़ा दिया गया, और या हम ये कहें कि वर्बिनेसी को लिमिटेड कर दिया गया सब फैमिली वर्बिनोइडी तक। और क्योंकि इसकी वजह से जो है वो पैराफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन इसके मिल रहे थे, जबकि जो हम पढ़ते हैं जो एपीजी का सिद्धांत है वो मोनोफाइलेटिक होना चाहिए। इस वजह से फिर वर्बिनेसी और जो लेमिएसी है इनको अलग अलग किया गया, और तब जाकर ये मोनोफाइलेटिक कंडीशन दिखाते हैं। फैमिली जो है वो डिस्टिंग्विश होती है लेमिएसी फैमिली से, क्योंकि इसमें रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ओव्यूल्स अटैच होते हैं मार्जिन पे, और सेप्टा इसमें फॉल्स बनता है। स्टाइल सिंपल होता है विथ कॉन्स्पिकुअस बाइलोब्ड स्टिग्मा, और पॉलन एक्साइन थिकेंड होता है, जहाँ पर अपर्चर होती है वहाँ पर हेयर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर कंडीशन में होते हैं, और वीकली बाइलेबिएट कोरोला इसमें दिखा था, जो मैंने बताया था कि हल्का हल्का इस तरह से कोरोला बनता है। और जो स्टाइल है वो यूजुअली टर्मिनल कंडीशन में होती है। तो ये वो करेक्टर हैं जिसपे इनको एक दूसरे से हम अलग अलग करके देख सकते हैं। उसी तरह से जो फिरमिया है ये भी कभी इसी फैमिली में इंक्लूड होता था ये जीनस, अब इसको एक अलग फैमिली बना दी गई फिरमेसी। और क्योंकि इसमें जो एक वन कार्पल जो है अबॉल्ट हो जाता है और ओवरी इसमें सिंगल बेसल ओव्यूल पाया जाता है, तो ये कभी क्लोजली रिलेटेड था वर्बिनेसी के, लेकिन इसको बाद में फर्मेसी में डाल दिया गया। इसी तरह से जो एविसिना था वो पहले एक अलग फैमिली में था, लेकिन जो डिस्टिंक्ट फॉर्म थी और उसमें कुछ ऐसे करेक्टर थे जो कि वर्बिनेसी के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि एविसिना में जब बाकी पे डिटेल स्टडी हुई और मॉलिकुलर स्टडी हुई, तो जो एपी वेब वाले जो ग्रुप था उसने इसको वर्बिनेसी से कहा कि इसमें इसको प्लेसमेंट इसका अप्रोप्रिएट नहीं है, और इसको एक्हेंथेसी फैमिली में डाल दिया गया। और थॉर्ने ने फर्मेसी फैमिली और एविनेसी फैमिली को डिस्टिंक्ट फैमिली की तरह मानने की पुष्टि भी कर दी। तो जो भी काम हुआ उसमें ये दो जो कभी फिर फार्मिया और जो एविसिना था वो इसका पार्ट था, अलग कर दिया गया और दोनों को अलग अलग एक फैमिली का दर्जा मिल गया उन प्लांट्स के बेस पर। ये आप यहाँ पर अब एक फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं, और ये इसका फ्लोरल फार्मूला है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रैक्ट है, तो यहाँ पर हम ब्रैक्ट लिख सकते हैं, और ब्रैक्ट के बाद फिर जैगोमॉर्फिक ला रहे हैं, तो जैगोमॉर्फिक का ये निशान हो गया, हर्माफ्रोडाइट है। ये हो गया K5N जुड़े हुए हैं, तो ये K5 जुड़े हुए दिख गए, C5N जुड़े हुए हैं, C5 जुड़े हुए हो गए, और A2+2 और कभी कभी 5 भी होते हैं, तो एक इसमें अवॉल्ट हो जाता है, तो वो यहाँ बना दिया पोस्टीरियर वाले कोरोला के बिल्कुल अपोजिट में। और जो जंक्शन है वहाँ पर हमने जो फर्टाइल वाले हैं वो बनाने होते हैं, लगभग ऐसी कंडीशन हमें उसमें भी पढ़ते हैं एपोसाइनेसी में, तो लगभग वैसे ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि टेट्रालोकुलर कंडीशन है, 1 2 3 और ये 4 लोक्यूल बनते हैं, जिसमें फॉल सेप्टम की वजह से 4 लोक्यूल बनते हैं, अदरवाइज ये बाइलोकुलर कंडीशन होती है। तो ये प्लांट था डोरंटा, और उसके आधार पर इसका जो फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला ये दोनों आपके सामने है, और ये इसका एक हैबिट का स्केच है, ये इसका एलएस है। तो इसी के साथ में ये भी फैमिली कंप्लीट होती है। तो अब वर्बिनेसी फैमिली अगर एग्ज़ाम में आती है तो डायरेक्टली तो आएगी नहीं कि वर्बिनेसी फैमिली को आप बताइए। वर्बिनेसी फैमिली आ सकती है कि वर्बिनेसी, एक्केंथेसी और लेमिएसी, इन 3 फैमिलीज़ को आप कंपेयर कीजिए, और इनका जो भी फाइलोजनी है वो जो हुई है उसके बारे में आप अपने व्यूज़ रखिए कि फाइलोजनी जो भी की है पीजी वेब या जो थॉर्ने हैं उन्होंने जो इसकी संतुति की है और प्लेसमेंट इसको दोबारा से एक नया दिया है, तो वो कितना सही है कितना गलत है, उस हिसाब से आपको अपने जो जवाब हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। तो इसमें जब भी आप ये फैमिलीज़ पढ़ें तो फाइलोजनी ख़ास तौर से ध्यान से पढ़ लें, और जो फैमिलीज़ उसमें मेंशन होती हैं उन फैमिलीज़ को इसके साथ एक कंपैरेटिव अकाउंट बना लें। तो ये जब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम में जो आप ना कर पाएँ। और साथ ही साथ ये जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो वाई में भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, खासकर जो जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्लेट और नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर इससे सवाल मिलते जुलते आ सकते हैं। तो वो भी ये भी जो पूरा आपको टेक्स्ट में देता हूँ ये बड़ा यूज़फुल है उस केस के लिए कि आपको बहुत नट शेल में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी इंटरव्यू में या वाइवा वगैरह में बैठते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर भी समाप्त होता है। अब जो आपके सवाल आते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।